साथियों नमस्ते, मैं कृष्णा पुष्करना। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री ऑफ विजडम में। साथियों, इस प्रभात वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वर्ण विचार पूरा टॉपिक हमने पिछली कक्षा में पूरा कर दिया है। आज हम वर्ण विचार से संबंधित जो 10 साल के अंतर्गत, जैसे महिला पर्यवेक्षक भर्ती हो गया, ये रीट देख लो, आप सेकंड ग्रेड देख लो, एसआई भर्ती देख लो, इन सभी में जो 10 साल के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज इस पर हम वार्ता करेंगे, प्रश्न उत्तर पर कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर दिए जाते हैं, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। आप भी अपनी कॉपी उठा लीजिए, उसमें टिक करते रहिए। फिर अगर आप देखिए, अपना खुद का मूल्यांकन खुद करिए कि 40 में से अगर 20 से कम नंबर आते हैं आपके, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और आपने जो मेरी पिछली कक्षा है उनको फिर से पढ़ने की जरूरत है। अगर 20 से 30 के बीच में आते हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। अगर 30 से 40 के बीच में आते हैं तो आपने वर्ण विचार टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आप भी अपनी कॉपी उठा लीजिए और नोट करते जाइए आपके आंसर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? आपकी स्क्रीन पर देखना चल रहा होगा। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? ये है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। तो आप आंसर अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अपन भी देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन की बात करें तो मैंने आपको बताया था अघोष और सघोष दो प्रकार के होते हैं। अघोष में आता है वर्ग का पहला और दूसरा नंबर, और सघोष में आता है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। तो आप देखिए, इसका सही आंसर होगा अ, त और थ। ये वर्ग का पहला है। आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आंसर काटना आना चाहिए। जैसे न और ब देखते हैं, त, थ, द, ध, न, ये पांचवा नंबर है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये सघोष में जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर काटने आने चाहिए। दूसरी बात करते हैं अपन, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये मैंने बताया, आप करते जाइए। इसमें है ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। जो क से लगाकर म तक के सारे अक्षर जो है वो स्पर्श व्यंजन है। मैंने आपको बताया, क से लगाकर म तक के सारे अक्षर क्या है? स्पर्श व्यंजन। तीसरा बात करते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है, जो तालु से बोला जाता है? नीचे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप देखते रहिए। ये आया द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। तो आंसर बताओ आप। ज जो है, च वर्ग पूरा तालु से बोला जाता है। तो च, छ, ज, तो च किससे बोला जाता है? तालु से। अब अगली बात करते हैं, यदि नीचे का होठ, अपना नीचे वाला होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। तो आप बोल के देखिए, ब जो वर्ड है वो अपन अगर होठ कट जाए तो अपन नहीं बोल सकते ब, क्योंकि ब के लिए होठ की जरूरत होती है। अब अगली बात करते हैं, मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी है? ये उच्चारण स्थान सही से याद कर लेना, ये सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह आया पटवार भर्ती परीक्षा 2011 के क्वेश्चन है। तो आप देखिए, इसका सही आंसर बताइए। ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखते रहिए, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चल रहे होंगे। छठा क्वेश्चन है, ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ शब्द जो संयुक्त अक्षर है वो किसके योग से बना है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। बहुत सारे आंसर ये भी दे रहे होंगे, घ और य। जनरली अपन बोलते हैं ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं, पर इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है ज्य। ज और य से बनता है, ग और य से नहीं बनता है, ज और य से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओम, ये मैंने बताया। ओम, मैया, ये सब प्लुत स्वर है। ये है पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है? सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ये आया तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो सघोष पता होना चाहिए। सघोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और सघोष की बात करें, तीसरा, चौथा और पांचवा। और अल्प प्राण की बात करते हैं तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये द सही होगा। तीसरे नंबर का आंसर सही होगा द।
तीसरे नंबर पे भी आता है पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का वर्ड क्वेश्चन ये है वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? ई वर्ण जो है वो कहां से बोला जाता है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का क्वेश्चन है। आप भी नोट कॉपी में अपने को आंसर नोट करते जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, बताना कि 40 में से आपके कितने नंबर आए। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन चल रहा होगा। तो ई जो बोला जाता है इचु ईशानाम तालु, तालु से बोला जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन मैंने आपको बताया था, ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का क्वेश्चन है। पार्श्विक व्यंजन जो है वो हमारे ल वर्ण है, ल वर्ण पार्श्विक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अ कहां से बोला जाता है? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में ये आया हुआ है। आप भी देखते रहिए स्क्रीन पर, इसके अवसर देखते रहिए, आपका आंसर टिक करते रहिए। अ वर्ण जो है वो कंठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? कंठ से। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन को और किस नाम से जाना जाते हैं? एक तो ताड़न जात कहते हैं, एक द्विगुण कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सब। 13 क्वेश्चन है, देवनागरी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? अगर देवनागरी हिंदी की बात करते हैं, मैंने बताया कि पूरी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो होगी 52। अगला है, व्यंजनों का सही क्रम है। ये व्यंजन दे रखे हैं ऊष्म व्यंजन, इनका सही क्रम क्या है? तो सब क्वेश्चन स आंसर सही होगा, श श स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? कंठ और ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है? तो ओ वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। आप नोट करते जाइए और देखते जाइए, जैसे स्क्रीन पे आपके चल रहे होंगे क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राएं लगती उसे कहते हैं? एक मात्रिक, ऋस्व, द्विमात्रिक, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। तो प्लूत स्वर है, उसमें 3 मात्राएं होती है। अगला है, हिंदी में मूल या साधारण वर्णों की संख्या कितनी है? ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। हिंदी में मूल व साधारण वर्ण कितने होते हैं? मैंने बताया था, अगर साधारण या मूल वर्ण पूछे तो कितने होते हैं? 44। और अगर मानक वर्ण पूछे तो होते हैं 56। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 52। ये याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं सब। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजनों का सही क्रम है। व्यंजनों का ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, श श स। अच्छा मैंने रिपीट करे, सॉरी। अगली बात करते हैं, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 थे, एक तो ड और एक ढ पढ़ाई में। अगली बात करते हैं, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? वो जो पिछला क्वेश्चन था वो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। प और प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। जब मैंने उच्चारण स्थान पढ़ाए थे तब मैंने इनको अच्छे से समझाया था। अगला है, री को क्या कहेंगे? री जो वर्ण होता है उसको क्या कहलाता है? पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया था, री एक स्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर एवं व्यंजन नहीं है। इनमें से स्वर और व्यंजन नहीं है। अम और अह है जो क्या है? अयोगवाह ध्वनिया। तो ये स्वर और व्यंजन नहीं है। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस भर्ती में पूछा गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से मिलकर हमारी भाषा बनती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्म वर्णों का क्रम कौन सा है? ऊष्म वर्ण राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015। आप देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसका क्रम ध्यान रखना, श श स ह। तो इसका सही आंसर होगा अ। अगली बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखते रहना, क्वेश्चन चल रहे होंगे। किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? अपने विचारों को व्यक्त करना तो भाषा कहलाती है, और लिखने का ढंग क्या कहलाता है? उसका लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम, यह भी बताया मैंने, क्या कहते हैं इसको? भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? जब मैंने पढ़ाया तब बताया भाषा के 3 रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक।
अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास का सही क्रम कौन सा है? इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं और ये हर बार भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। LSRW, अगर इंग्लिश में बताओ तो लर्निंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अ वाला आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, नासिक की ध्वनि क्या है? नासिक की ध्वनि नहीं है, सॉरी, नासिक की ध्वनि इनमें से कौन सी नहीं है? नासिक जो पांचों वर्ण होते हैं, वर्ग के पांचों वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं, और एक अम ऐसा शब्द है जो भी नाक से बोला जाता है, अम वर्ण। तो क वर्ण जो अ वाला है, क, वो नहीं बोला जाता है, वो कहां से बोला जाता है? कंठ से। अगला क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? जिसके लिए किसी स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। दीर्घ स्वर तीन बताए मैंने, स्वर के आधार पर वर्गीकरण बताया तीन, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है री। री जो है ऋस्व स्वर है जिसमें एक मात्रा होती है, बाकी सारे दीर्घ में द्विमात्रिक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब। अगली बात करते हैं अपन, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। शब्दों के निर्माण की सूक्ष्म इकाई, शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। तो यहाँ क्या होगा? तीसरा आंसर जो होगा हमारा सही होगा, वर्ण। वर्णों से मिलके शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलके वाक्य या पद बनते हैं, और वाक्य या पद से मिलकर हमारी भाषा बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, स्वरों की संख्या होती है, स्वर कितने होते हैं? अगर संस्कृत या हिंदी की बात कर रहे हैं तो स्वर होते हैं 11, और कभी किसी को संस्कृत सब्जेक्ट हो रहे हैं तो 13 होते हैं उसमें। तो इसका सही आंसर होगा ब। अभी हिंदी को संविधान सभा में कब स्वीकार कर ली गई? हिंदी को संविधान सभा में कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर 1949। इसका सही आंसर होगा ब। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था, एक तो ककार, ये बताया था इधर इस साइड, तो उसमें देखना अली जीवा इसका सही आंसर है, अली जीवा स। अगली बात करते हैं, ड और ढ व्यंजन कौन से हैं? अभी बताया मैंने, ड और ढ व्यंजन कौन से हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। इसका सही आंसर होगा द। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकंपित या लुंठित वर्ग कौन सा है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? तो प्रकंपित और लुंठित होगा हमारा र, तो ब आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण वह श, श, स कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका प्रथम पहले वाले दो वर्ण जो होते हैं वो, और श, श, स क्या कहलाते हैं? ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अघोष। सघोष जो होते हैं वो तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजनों की संख्या है, व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33। तो इसका सही आंसर होगा अ। अगली बात करते हैं, ह वर्ण है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, वायवीय। श, श, स ये आते हैं अघोष में, और अगर ह की बात करें तो ये आता है सघोष में। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो इसमें सही आंसर होगा ब। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अघोष होते हैं, या अवायवीय होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं वह सघोष होते हैं। तो आज हमने 40 प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न उत्तर किए हैं। अब अगले वीडियो में हम 30 प्रश्न उत्तर और करेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए मुझे कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।